सुपर टेट पास सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर कई रैलियाँ अटेंड कर रहे हैं, हमारे साथी भाई बहन कई रैलियों में पहुँच रहे हैं और हमारे मुद्दे को हाईलाइट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे रैलियों में 69,000 का मुद्दा गूंज रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो कि हाँ हमारे 69,000 के लोगों ने बहुत सी लाठियाँ खाई, जेल गए, टंकी पर बैठे, ये सारे मुद्दे 69,000 से ही संबंधित हैं। तो इस तरीके से हमारा मुद्दा अखिलेश जी के, माननीय अखिलेश जी के संज्ञान में है और अगर उनकी सरकार बनती है तो ये यकीनन मान के चलिए कि हमारा मुद्दा अवश्य सॉल्व होगा। तो आगामी सूचना हमें मिली है कि जो 2 तारीख की उनकी रैली होने वाली है वो जौनपुर में निर्धारित की गई है। तो हमारे जितने भी साथी भाई बहन हैं जो जौनपुर से रिलेटेड हैं और जौनपुर के आसपास के जिलों के हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जौनपुर की रैली में शिरकत कीजिए और वहाँ पर लोकल भाई बहनों से संपर्क साधिए, चाहे जो वहाँ के विधायक हो उनको अपना ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करवाइए कि हमारा मुद्दा क्या है। इस तरीके से अगर हम लोग इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि अगर अखिलेश जी की सरकार बनती है तो उन्हें हमारा मुद्दा ज़रूर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश तक अपना मुद्दा पहुंचाया जा सके। अभी मैं खुद बलरामपुर की रैली से लौटी हूं, हमारे कई साथी भाई हमारे साथ गए हुए थे। तो उस तरीके से जब से मुझे थोड़ी वहाँ पे दिक्कत भी हो गई थी बलरामपुर की रैली में, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। 2 दिन से मैं बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे डायरिया हो गया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। तो जौनपुर तो मेरा जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो मेरे कई साथी भाई बहन वहाँ पर हैं लोकल में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अखिलेश जी की रैली में वहाँ पर जाएंगे। तो जो भी साथी जौनपुर से रिलेटेड है और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आसपास के जिलों में रहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करिए। और वहाँ पर हमारे कई भाई हैं, जैसे मंजूर हसन जी हैं, अजय मिश्रा भैया है, रुद्रेश मिश्रा हैं, तो इस तरीके से कई साथी हैं। मैं आपको अजय मिश्रा भैया का नंबर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, तो आप सभी उनको संपर्क कर सकते हैं। आप उनका नंबर नोट करिए, 9415708612। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 9415708612। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं अजय मिश्रा जी से। और बाकी मैं नंबर एक बार और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वो वही जौनपुर के हैं, लोकल के हैं, और रुद्रेश भैया भी वहीं के हैं। रुद्रेश भैया, अजय मिश्रा भैया काफ़ी लंबे समय तक हमारे धरने में रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो इस तरीके से वो जौनपुर की रैली में जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन उनका सहयोग करें और उस रैली को सफल बनाने का प्रयास करें। तो जितने भी भाई हैं वो अपने पास से जो है पोस्टर बैनर पे, आप जिस तरीके से आपने देखा कि बलरामपुर की रैली में हम लोग ने अपने हाथ से लेकर गए हुए थे, तख्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी लेकर गए हुए थे, उसी तरीके से हमारा मुद्दा हाईलाइट भी हुआ। माननीय अखिलेश जी ने उस तख्ती को देखकर ही हमारा मुद्दा 69,000 का बोला था कि हमारे 69,000 वाले भर्ती वाले बच्चे बहुत संघर्ष कर रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम उनका समायोजन भी करेंगे और उनको नियुक्ति देंगे। तो इस तरीके से अगली रैली कल 2 तारीख की जौनपुर की रैली है, बाकी 3 तारीख का शेड्यूल शायद बनारस का है। एक बार फिर से शेड्यूल हमारे पास आ जाता है तो हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं। बाकी बनारस में पहुंचने की कोशिश करूंगी और हमारे और साथी भाई बहन वहां पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं है, मैं 2-3 दिन से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही है। डॉक्टर ने प्रिकॉशन लेने के लिए बोला है, बट मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं बनारस की रैली में पहुंचूं, क्योंकि मैंने पहले ही अपने कई साथी भाई बहनों से कह रखा था कि मैं वहां पर आऊंगी, तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूंगी वहां पर पहुंचने की। इस तरीके से आप सभी भाई बहनों से कहना चाहते हैं
कि हमें, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि रैलियों में हमें आना जाना पड़ रहा है, तो उस चीज के लिए भी आपसे आलोक के पोस्ट के माध्यम से बताया गया है कि आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ रही, क्योंकि आप खुद देखिए अनुदेशक हों चाहे बीपीएड वाले हों, वो बहुत बड़े बड़े बैनर बना रहे हैं, और एक नहीं वो उनके 8-8 10-10 बैनर बने हुए हैं जो दूर से ही हाईलाइटेड होते हैं। तो इन सभी चीजों पे पैसा खर्च हो जाता है, और भी चीजें हैं, आने जाने का खर्चा वहन करना पड़ता है। बलरामपुर की रैली में मेरे खुद के बहुत सारे पैसे खुद को से मुझे वहन करना पड़ा खर्चा। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा सहयोग करा करिए, क्योंकि हम लोग अपने पास से हर चीज प्रिंट आउट निकलवाना हो, चाहे बैनर हो, और चीजें आने जाने का खर्चा हम लोगों को खुद से वहन करना पड़ जाता है। तो आप लोग का अगर थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो हम लोग को थोड़ा सहारा मिल जाता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो वहां पर संख्या बल में पहुंच सकते हैं वो जरूर वहां पर एकत्र हो, और जो लोग नहीं आ पाते हैं तो कम से कम वो आर्थिक सहयोग से हमें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जौनपुर की रैली में शिरकत करिए, और बनारस की रैली में 3 तारीख को तो हम जा ही रहे, हमारे साथी भाई बहन भी वहां पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो और ये कोशिश करिएगा जो वहां के लोकल विधायक होते हैं वहां पर आप लोग उनसे संपर्क करिए और उनको ज्ञापन दीजिए और मंच तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करिएगा। आपने देखा हम लोग केवल 4 लोग बलरामपुर में थे, फिर भी हम लोग ने अपने मुद्दे को बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट किया। वहां पे जितनी मीडिया थी हमने उनसे संपर्क किया, उनको अपना बैनर दिखाया, काफी अच्छे से हमारी वीडियोग्राफी हुई उसकी बैनर की, और माननीय अखिलेश जी ने भी हमारे बैनर को ही देख के हमारा मुद्दा बताया। और वहां पर हम लोगों ने प्रेस वालों से भी संपर्क किया, उनको भी हमने प्रेस नोट भी उनसे निकलवाया है, प्रेस विज्ञप्ति हमारी आई है, यूट्यूब पे चैनल पे भी हमारा मुद्दा चला है। तो इस तरीके से इन सभी प्रयासों से आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो हमारा मुद्दा जरूर हाईलाइट होगा। और हम लोग ने जैसा कि वहां पर लोकल मीडिया से संपर्क किया था, उनके माध्यम से हमारा काम बना, तो आप लोग भी इस तरीके के प्रयास जारी रखिएगा, और यकीन मान के चलिए हमारा मुद्दा जरूर हाईलाइट होगा। और मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने लोगों से, कि वो हमारे संगठन से ज्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि जो हमने यह पूर्ण समायोजन का मुद्दा उठाया है वो ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा जब तक उसमें भारी से भारी संख्या में लोग एकत्रित नहीं होंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं, तो हम अपना मुद्दा अकेले ही नहीं उठा पाएंगे और ना ही आगे इस मुहिम को चला पाएंगे। तो आंदोलन अगर करना है, हमें आगे चीजें अपनी नियुक्ति लेनी है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में लोगों को जुड़ना होगा और हमारे साथ आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हमें अपनी नियुक्ति मिलेगी। और इस तरीके से आपका सहयोग बना रहेगा तो भगवान, अगर ईश्वर चाहेंगे तो जरूर हमें हमारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और हम अवश्य जीतेंगे। थैंक यू।